दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो असल में मायने ही नहीं रखती। और फिर जब असली काम करने का वक्त आता है तो हमारे पास न तो ऊर्जा बचती है और न ही टाइम। आज हम बात करेंगे डारियस फोरो की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में कैसे हम बेकार चीजों को काटकर सिर्फ जरूरी बातों पर फोकस करना सीखें। हमारी लाइफ में 3 तरह की चीजें होती हैं। 1 जरूरी चीजें जैसे पढ़ाई, करियर, परिवार, सेहत। 2 कम जरूरी चीजें जैसे गॉसिप, दिखावा, फालतू बहस। 3 और बेकार चीजें जैसे समय बर्बाद करने वाली आदतें। लेकिन हम सबकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम 70% समय दूसरी और तीसरी कैटेगरी में बर्बाद कर देते हैं। राम नाम का एक लड़का था। वह हमेशा सोचता था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, कुछ नया करेगा। लेकिन उसका दिन सोशल मीडिया, गेम्स और गॉसिप में बीत जाता था। नतीजा, उसके पास न पढ़ाई के लिए समय था, न करियर के लिए और न ही अपने सपनों के लिए। यह कहानी सिर्फ राम की नहीं बल्कि हमारी भी है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी असली मंजिल से भटक जाते हैं। लेखक कहते हैं, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर ध्यान सही जगह है तो रिजल्ट सही आएंगे। बिखरा हुआ है तो नतीजा भी बिखरा ही होगा। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे गेम्स या बेकार वीडियो में बर्बाद करते हैं तो साल के 730 घंटे चले गए। यही समय अगर आप कोई नई स्किल सीखने में लगाएं तो आप किसी भी भाषा, आर्ट या बिजनेस में माहिर हो सकते हैं। तो पहला सबक यही है, फोकस वहीं लगाओ जहां से तुम्हें ग्रोथ मिले, न कि वहां जहां से सिर्फ टाइम वेस्ट हो। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा कि हमारी लाइफ 3 तरह की चीजों से बनी है, जरूरी, कम जरूरी और बेकार। और अक्सर हम अपना समय उन्हीं चीजों पर लगा देते हैं जिनका कोई असली फायदा नहीं। अब सवाल यह है, फोकस सही जगह कैसे लगाया जाए? चलिए इसे समझते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप सबको हां बोलेंगे तो कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। ना कहना एक आर्ट है। जब दोस्त कहें, चल यार टाइम पास करने चलते हैं, अगर आपके पास जरूरी काम है तो साफ बोले, नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है। ऑफिस में कोई बेकार का टास्क थमा दे, विनम्रता से मना करें। हर हां आपके जीवन से एक टुकड़ा ले जाती है, इसलिए हर हां सोच समझकर बोलें। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? गुरुजी ने कहा, क्योंकि तुम हर चीज में हाथ डालते हो। सफलता उसी को मिलती है जो चुनता है कि उसे क्या नहीं करना। लेखक कहते हैं, फोकस बनाने का सबसे आसान तरीका है एक सख्त लेकिन सरल रूटीन अपनाना। सुबह उठने का समय तय हो, पढ़ाई या काम का स्लॉट फिक्स हो, बीच बीच में छोटे ब्रेक हों, रात को सोने का समय भी पक्का हो। याद रखिए, रूटीन डिसिप्लिन लाता है और डिसिप्लिन से ही फोकस पैदा होता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन रोज सुबह और शाम अपने टाइम को लिखकर रखते थे। उनकी लाइफ पूरी तरह शेड्यूल पर चलती थी। यही वजह है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस किए। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ 30 दिन तक रूटीन पर टिक जाएं, तो आपका ध्यान और ऊर्जा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और बेकार वीडियो। ये सब हमारा ध्यान खा जाते हैं। लेखक कहते हैं, अपने मोबाइल से बेकार ऐप्स डिलीट करो, नोटिफिकेशन बंद करो, पढ़ाई या काम करते वक्त फोन को दूसरी जगह रखो, एक समय पर एक ही काम करो। कहानी का स्पर्श, एक आर्चर से पूछा गया, तुम्हारा तीर हमेशा निशाने पर कैसे लगता है? उसने कहा, क्योंकि जब मैं निशाना साधता हूं तो मुझे सिर्फ लक्ष्य दिखता है, न हवा, न शोर, न दर्शक, सिर्फ मेरा टारगेट। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस कर लें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, पार्ट 2 की सीख यही है, न कहना सीखो, रूटीन बनाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। यही 3 चीजें मिलकर आपको आपके असली फोकस तक ले जाएंगी। पार्ट 2 में हमने सीखा कि फोकस बनाने के लिए हमें ना कहना, रूटीन अपनाना और डिस्ट्रैक्शन हटाना सीखना होगा। अब
पार्ट 3 में हम बात करेंगे सोच की ताकत और यह कि सही मानसिकता कैसे हमें जरूरी चीजों पर टिके रहने में मदद करती है। लेखक कहते हैं, फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट का खेल है। अगर आपका माइंडसेट मैं सब कुछ कर सकता हूं पर टिका है, तो आप हर जगह हाथ डाल देंगे और बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मैं पर टिका है, तो आप हर जगह हाथ डाल देंगे और बिखर जाएंगे। वही करूंगा जो सच में जरूरी है पर टिका है, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। कहानी का स्पर्श। एक बार एक किसान के पास 10 खेत थे। उसने सब में बीज बो दिए, लेकिन पानी और देखभाल बांटकर करता रहा। नतीजा, किसी भी खेत में फसल नहीं उगी। लेकिन जब उसने अगले साल सिर्फ 2 खेतों पर फोकस किया, तो वहां भरपूर फसल आई। यही हमारी लाइफ है। हर जगह मेहनत बांटोगे तो कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फोकस का मतलब यह नहीं कि आज काम किया और कल रिजल्ट मिल गया। फोकस का मतलब है लगातार उसी काम पर टिके रहना। पौधा बोते ही पेड़ नहीं बनता, उसे पानी और समय चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत मसल्स नहीं बनते, उसे महीनों का धैर्य चाहिए। एक किताब पढ़कर तुरंत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से जिंदगी बदलती है। उदाहरण, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था, धैर्य और लगातार कोशिश यही जीनियस बनने का असली राज है। इसलिए अगर आपने अपनी पढ़ाई, करियर या किसी प्रोजेक्ट पर फोकस किया है, तो रिजल्ट आने तक धैर्य रखें। हमारा फोकस सबसे ज्यादा किस चीज से टूटता है? कंपैरिजन यानी तुलना से। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हमारा ध्यान उनके रिजल्ट पर चला जाता है, अपने काम पर नहीं। अगर कोई दोस्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जलन में हम अपना फोकस खो देते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर दिखावा कर रहा है, तो हम खुद को कमतर मानने लगते हैं। लेखक कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना आपकी खुशी और फोकस दोनों चुरा लेती है। कहानी का स्पर्श। 2 धावक रेस में दौड़ रहे थे। एक धावक आगे था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखना शुरू कर दिया कि दूसरा कहां पहुंचा। नतीजा, वह धीमा हो गया और हार गया। जीवन भी दौड़ की तरह है, पीछे देखकर आप कभी जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, पार्ट 3 से सीख यही है, सही माइंडसेट रखो, धैर्य रखो और टिके रहो। तुलना छोड़ो और सिर्फ अपने सफर पर ध्यान दो। पार्ट 3 में हमने सीखा कि सही माइंडसेट, धैर्य और तुलना से बचना फोकस बनाए रखने के लिए कितने जरूरी हैं। अब पार्ट 4 में हम बात करेंगे एनर्जी और प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि सिर्फ टाइम मैनेज करना ही काफी नहीं, सही ऊर्जा का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। लेखक कहते हैं, आपकी सफलता का राज सिर्फ समय नहीं, बल्कि एनर्जी है। सोचिए, आपके पास 10 घंटे हैं, लेकिन अगर आपका मन थका हुआ है, तो उन 10 घंटों में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को पहचानें। एनर्जी सबसे हाई होती है, तो सबसे जरूरी काम उसी वक्त करें। दोपहर में एनर्जी गिरती है, तो हल्के काम करें। शाम को रिलैक्सेशन और परिवार को टाइम दें। कहानी का स्पर्श। एक लोहार हर दिन सुबह सूरज निकलते ही हथौड़ा चलाना शुरू करता था। सुबह उसके हथौड़े की मार सबसे तेज होती थी। शाम तक वही हथौड़ा हल्का लगने लगता। उसने सीखा, सही काम सही एनर्जी के समय पर करो। डेरियस हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी में 80% रिजल्ट सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। बाकी 80 कामों को या तो हटा दो या किसी और को सौंप दो। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो 20% टॉपिक्स ही आपके एग्जाम में 80% मार्क्स दिलाते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो 20% कस्टमर्स ही आपको 80% प्रॉफिट देते हैं। तो क्यों ना हम बेकार 80% छोड़कर सिर्फ उस 20% पर फोकस करें जो सच में मायने रखता है। हम सोचते हैं कि दिन रात काम करने से सफलता मिलेगी, लेकिन लेखक कहते हैं, बिना रेस्ट के फोकस टिक नहीं सकता। नींद पूरी लें, 6 से 8 घंटे। छोटे छोटे ब्रेक लें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। कहानी का स्पर्श। 2 लकड़हारे जंगल में लकड़ी काट रहे थे। एक लगातार काटता रहा और थक कर कमजोर हो गया। दूसरा हर थोड़ी देर बाद अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा।
नतीजा, जिसने आराम किया और टूल्स को रिफ्रेश किया, उसने ज्यादा लकड़ियां काटी। यही हमारी जिंदगी है। आराम और रेस्ट आपके फोकस को और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 4 से सीख यही है, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करो। 80-20 नियम अपनाओ। आराम को कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ।